एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कल्पना चावला। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बंगला भाषा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मोहनदास करमचंद गांधी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जयपुर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 14 सितंबर को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस भारतीय राज्य को अक्सर 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी क्या चीज है जिससे हम जितना काम लेते हैं वह उतनी ही बड़ी होती जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हम बुद्धि से जितना काम लेते हैं वह उतनी ही बड़ी होती जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो खाने से पहले नहीं दिखती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वह ठोकर है जो खाने से पहले नहीं दिखती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन है जो हमारे घर की महिलाओं के सामने सीटी बजाता है और हम कुछ नहीं कह पाते? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, प्रेशर कुकर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चांद पर दूसरा कदम किस व्यक्ति ने रखा था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला और दूसरा दोनों कदम दोनों रखे थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा डाकघर हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस भारतीय को ट्विटर ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? कैंडिडेट जवाब देती है, पराग अग्रवाल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे पास 2 आंखें हैं तो हम केवल एक समय में एक ही चीज क्यों देख पाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हम अपनी आंखों से नहीं दिमाग से चीजों को देख पाते हैं और दिमाग के हिसाब से ही आंखें काम करती हैं और दोनों आंखें एक साथ एक चीज पर टारगेट करती हैं। दोनों आंखें उस चीज की धुंधली अलग छवियां बनाती हैं और दिमाग उसे एक करके सही रूप में दर्शाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जिसे डूबते देख कोई बचाने नहीं आता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सूरज। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि गोरी से गोरी औरत की भी एक चीज काली होती है, बताइए कौन सी? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है
जो सुबह में हरी, दोपहर में काली, शाम में नीली और रात में हरी दिखाई देती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, बिल्ली की आंख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। संजना की 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों के एक एक भाई हैं। बताओ संजना के कितने बच्चे हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, 5। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। वह कौन है जो हमेशा पीटने के लिए ही बना है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, ढोल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एक आदमी ने उंगली से 6 लोगों को 6 सेकंड में ऊपर पहुंचा दिया। वो स्पाइडरमैन नहीं था, सुपरमैन भी नहीं था और मैन भी नहीं था। तो बताऊं वह कौन था? कैंडिडेट जवाब देती है सर, लिफ्टमैन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास अनेक चाबियां होती हैं लेकिन एक भी ताला नहीं खुल सकता? कैंडिडेट जवाब देती है सर, एक पियानो। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो जून में होती है, दिसंबर में नहीं, आग में होती है, पानी में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, गर्मी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं के शब्द आते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, अहमदाबाद। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, अंधेरा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। वह क्या है जो लोग अपनों से ज्यादा दूसरों का लेते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, नाम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। वह कौन सी चीज है जो बनाने वाला बेच देता है, खरीदने वाला इस्तेमाल नहीं करता, और जो इस्तेमाल करता है उसको मालूम नहीं होता? कैंडिडेट जवाब देती है सर, कफन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ऐसी कौन है जो पूरे 1 महीने के बाद आपके पास आती है और आपके साथ 24 घंटे बिताकर चली जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, तारीख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, कूट शब्द। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एक अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई। उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी है, दूसरे कमरे में बंदूक से लैस हत्यारे हैं और तीसरे कमरे में 3 साल से भूखे शेर हैं। वह किस कमरे में जाएगा? कैंडिडेट जवाब देती है सर, तीसरे में, क्योंकि 3 साल से भूखे शेर कब का मर चुके होंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता, फिर उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, मोर अंडे नहीं देता, लेकिन मोरनी तो देती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, रोगवाहिनी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गोता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते हैं मगर फिर भी खाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, धोखा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अप्रैल फूल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप किसी को देने के बाद भी रख सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वचन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक टंकी में 40 मछलियां हैं और उनमें से आधी डूब जाती हैं तो कितनी जिंदा बचेंगी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सभी मछलियां जिंदा ही हैं क्योंकि मछली डूबती नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किसी देश की सीमा पर यदि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो यह बताइए कि बचे हुए लोगों को कहां पर दफनाया जाएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कहीं नहीं, क्योंकि जिंदा लोगों दफनाया नहीं जा सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 1 रुपये के 9 सिक्के हैं जिनमें एक सिक्का बाकियों से थोड़ा भारी है, सिर्फ 2 बार तौलकर भारी सिक्के की जानकारी कैसे लगा पाओगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पहली बार 3-3 सिक्के रखेंगे और दूसरी बार 1-1 सिक्का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी नाजुक है कि उसका नाम लेने से वह टूट जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मौन। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप सिर्फ 2 का प्रयोग करते हुए 23 को कैसे लिख सकते हैं? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या चीज है जिसे आप अपने दाहिने हाथ में पकड़ सकते हैं लेकिन बाएं हाथ में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अपना बायां हाथ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी जो बिना छाता या टोपी के बारिश में बाहर था, उसके सिर का एक भी बाल भीग नहीं पाया, क्यों? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि वो आदमी गंजा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इस सवाल का सही जवाब है आंख। शरीर का ऐसा अंग होता है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का कौन सा अंग जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले ही चला जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हमारे दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही टूट जाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मुझे बहुत खुश होगी क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर मैच नहीं ढूंढ सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपको पता चले कि आपकी पत्नी का किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर है तो आप क्या करोगे?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मैं एडल्ट्री के लिए धारा 497 में प्रावधान के तहत गैर पुरुष के ऊपर पत्नी के साथ संबंध बनाने के आरोप लगाकर केस करूंगा। इस धारा से उस पुरुष के खिलाफ केस किया जा सकता है। साथ ही हमारे रिश्ते फिर से संभल जाएं, इसके लिए मैं अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, नहीं सर, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क चुका है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना बायां पांव पहले रखा था। उस समय उसका दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क रहा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सूर्योदय से पहले फांसी क्यों दी जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल फांसी का वक्त सुबह सुबह का इसलिए मुकर्रर किया जाता है ताकि जेल मैन्युअल के तहत जेल के सभी कार्य सूर्योदय के बाद किए जाते हैं। फांसी के कारण जेल के बाकी काम प्रभावित ना हो, इसलिए अपराधी को फांसी पर चढ़ाने के लिए समय चुना जाता है। फांसी देने से पहले जल्लाद बोलता है कि मुझे माफ कर दिया जाए। हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को सलाम। हम क्या कर सकते हैं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। शव को कितनी देर तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखना है, इसके लिए कोई समय तय नहीं है, लेकिन जिस आरोपी को फांसी पर लटका दिया जाता है उसको लगभग 10 मिनट तक लटकाया ही जाता है। फांसी के 10 मिनट बाद मेडिकल टीम शव की जांच करती है। फांसी देते वक्त वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जेल अधीक्षक और जल्लाद का मौजूद रहना बहुत जरूरी होता है। इनमें से किसी की भी कमी में फांसी नहीं दी जा सकती। हालांकि इन सभी को पहले ही फांसी का दिन और समय बता दिया जाता है। यदि किसी तरह की इमरजेंसी नहीं होती तो ये लोग उस समय से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। भारतीय कानूनी प्रणाली के मुताबिक फांसी की सजा देने की प्रक्रिया को ऐसे तरीके से किया जाता है जिससे न्याय और मानवाधिकार सुनिश्चित हो सके। सुबह के समय फांसी देने की परंपरा ये सुनिश्चित करती है कि सजा पूरी प्रक्रिया के मुताबिक और किसी प्रकार की हड़बड़ी या दुर्घटना के बिना दी जाए। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि दोषी को अंतिम समय में न्याय की प्रक्रिया का पूरा पता चल सके और उसे अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए पूरा समय मिल सके। सुबह के समय फांसी देने से जेल अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करने में सुविधा होती है। सुबह की रोशनी में जेल की गतिविधियां अधिक सुव्यवस्थित होती हैं और अधिकारियों को सजा की प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करने के लिए पूरा समय मिल जाता है।